नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर के प्रदेश में अलर्ट का माहौल देखने को मिल रहा है। पुलिस ने कई जिलों में निकाला है अभी तक फ्लैग मार्च। तो संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों की कराई जा रही है ड्रोन से निगरानी। तो 4 ड्रोन कैमरों से निगरानी करवाई जा रही है। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं, प्रदेश में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को देखते हुए शांति व्यवस्था हर हाल में बनाए रखने में और गड़बड़ी करने वालों की सख्ती से निपटने के निर्देश जारी किए गए। इसको लेकर के तमाम पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया है और साथ ही साथ फुट मार्च भी निकाला गया, यानी फ्लैग मार्च निकालते हुए एक तरीके से हिदायत देने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई कि अगर किसी भी तरीके के हुड़दंग या फिर हिंसा भड़काने की कोशिश अराजक तत्वों की तरफ से की जाएगी तो फिर सख्ती से उनके साथ निपटा भी जाएगा। तो ये संदेश फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस की तरफ से दी गई है। हालांकि जो संवेदनशील इलाके बताए जा रहे हैं वहां पर 4 ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी चारों तरफ रखी जा रही है। तो इस बार जुम्मे की नमाज के दिन पुलिस किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती और पहले से ही सुरक्षा के लिए अलर्ट पर मौजूद नजर आ रही है पुलिस की टीमें। और प्रदेश भर में शुक्रवार आज का दिन और ऐसे में शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज को देखते हुए शांति व्यवस्था हर हाल में बनाए रखने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से जारी है। और इसके लिए संवेदनशील स्थानों पर वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, जबकि सभी जिलों में पुलिस द्वारा फुट पेट्रोलिंग और साथ ही अर्धसैनिक बलों द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाले गए हैं और निर्देश जारी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ पहले से ही सुरक्षा को लेकर ट्रेनिंग भी पुलिसकर्मियों को दी गई है कि किस तरीके से अराजक तत्वों से निपटना है अगर किसी भी तरीके की हिंसा भड़काने की कोशिश किसी भी समुदाय के लोगों की तरफ से की जाती है। इस पर अधिक जानकारी के साथ वाराणसी से पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, जानकारी चाहेंगे आपसे। जुम्मे की नमाज का दिन है आज और ऐसे में पिछली बार जब जुम्मे की नमाज के दिन जिस तरीके की हिंसा सबने देखी थी, ऐसे में क्या कानून व्यवस्था आज देखने को मिल रही है चप्पे चप्पे पर? देखिए सुबह बताना चाहेंगे आपको कि अगर बात बनारस की करें तो बनारस में पिछले जो 2 शुक्रवार था वो भी शांतिपूर्वक भी था, उसके पूर्व के जो शुक्रवार थे वो भी शांतिपूर्वक भी था, क्योंकि बनारस में एक जो गंगा जमनी तहजीब का एक जो मिसाल दी जाती है तो फिलहाल वो अभी तक कायम है। उसके बावजूद जो पुलिस प्रशासन है चाहे जिला प्रशासन है कोई भी कोताही नहीं बरत रहा है और लगभग 1 हफ्ते से लगातार जो धर्मगुरु हैं उनके संग बराबर पुलिस प्रशासन के लोग बैठक कर रहे हैं और सबको जो है एक तरीके से आग्रह किया जा रहा है कि कोई भी ऐसी माहौल उत्पन्न ना होने पाए जिससे एक आपसी विवाद हो या शहर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। देखिए उसको देखते हुए प्रशासन बेहद सक्रिय है। कल भी जो है रात में कुछ इनपुट मिले थे कि कुछ बाहर से लोग आए हैं तो तमाम जो होटल में या सराय है वहां पे रात में पुलिस ने जो है पूरा रिकॉर्ड खंगाला, रजिस्टर देखा गया कि कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है, कोई आपत्तिजनक वस्तु तो कहीं पे नहीं है। तो उसको देखते हुए पुलिस पूरी सक्रिय है और कमिश्नरेट पुलिस के अलावा जो बनारस ग्रामीण की पुलिस है वो भी पूरी तरीके से सक्रिय है। रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा पीएससी पुलिस के साथ में दिन भर पुलिस के जो आला अफसरान है वो चक्रमण करते नजर आए और रात में भी उन्होंने जो है शाम के समय और देर रात में भी रूट मार्च किया, फ्लैग मार्च किया। तो इस तरीके से देखिए बनारस में जो स्थिति अभी तक सब चीज सामान्य है और कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। ड्रोन कैमरे से पूरी निगरानी की जा रही है, निगरानी की जा रही है और तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से भी जो है एक एडवाइजरी जारी की गई है, लोगों से अपील की गई है कि आप जुमे की नमाज अदा करने के बाद एकत्रित नहीं होंगे, सीधे अपने घरों को जाएंगे और सीमित संख्या में ही लोग मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। ज्यादातर लोग घर में ही कोशिश करें कि नमाज अदा करें। तो कुल मिला के बनारस में अभी तक की जो स्थिति है वो एकदम बेहद शांत है, पर पुलिस प्रशासन कोई भी कोताही नहीं बरत रहा है। चाहे हम जिलाधिकारी की बात करें, चाहे पुलिस कमिश्नर की बात करें, चाहे 2 एडिशनल पुलिस कमिश्नर, चाहे डीसीपी, जितने भी मैंने बताया जितने भी आला अफसरान हैं, एक एक पल पल की जो भी गतिविधियां हैं जो संबंधित जो भी संवेदनशील थाने हैं उनके थानेदारों के साथ बैठक की गई। कल दिन में बैठक की गई, शाम के समय बैठक की गई, रात में बैठक की गई, धर्मगुरुओं के संग बैठक की गई। तो कुल मिला के अभी तक की जो स्थिति है वो बेहद सही है। यहाँ पे एकदम शांतपूर्वक सब कुछ है और पुलिस एकदम सक्रिय है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है, छतों पे कहीं चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही उसकी मदद से ये भी तलाशा जा रहा है कि छतों पर अगर किसी भी तरीके के ईंट और पत्थर एकत्रित मिल रहे हैं तो उन ईंट और पत्थरों को उन छतों पर जाकर के पुलिस कर्मियों की तरफ से हटाया भी जा रहा है। क्या इस तरीके का दृश्य बनारस में भी कहीं पे देखने को मिला है? देखिए बिल्कुल देखिए पिछली शुक्रवार को भी जो है निगरानी की गई थी ड्रोन कैमरे से और अभी भी निगरानी की जा रही है और जहां भी इस टाइप से कुछ अभी तक फिलहाल पिछले बार शुक्रवार की बात करो तो ऐसी कुछ भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं दिखी थी। इस बार भी पूरी निगरानी की जा रही है और अभी तक ऐसा कुछ भी संज्ञान में नहीं आया है। तो मैंने बताया आपको कि पुलिस पूरी सक्रिय है और
पूरी मुस्तैद है। कोई भी कोताही जो जिला प्रशासन चाहे पुलिस कमिश्नरेट बनारस का जो है वो बरतने के मूड में नहीं है। इसीलिए जिलाधिकारी के साथ साथ पुलिस कमिश्नर भी तमाम धर्मगुरुओं की संग बैठक की है। मुस्लिम धर्मगुरु भी थे, हिंदू धर्मगुरु भी थे उसमें। तो कुल मिला के अभी तक की जो स्थिति है वो बेहद शांत है यहाँ की। पर बनारस का जो प्रशासन है वो बेहद चौकन्ना है। जैसा मैंने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा पुलिस, पीएससी और जो खुफिया तंत्र है, चाहे मैं स्थानीय भी सूचना इकाई की बात कर लूं या केंद्रीय जो खुफिया विभाग है वो भी सक्रिय है। चलिए ठीक पंकज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और साथ ही हमारे साथ राघवेंद्र शुक्ला जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, उनका रुख करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे राघवेंद्र कि प्रयागराज में किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि जुम्मे की नमाज का दिन और बेहद अहम दिन है और ऐसे में ड्रोन का इस्तेमाल भी निगरानी रखने के लिए किया जा रहा है। तो फिलहाल प्रयागराज में आज तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है या फिर शांतिपूर्ण माहौल है? बिल्कुल सुरभि, देखिए प्रयागराज एक गढ़ बन गया था उपद्रवियों के लिए, क्योंकि पहले कानपुर में हिंसा हुई, उसके बाद सीधे प्रयागराज में हुई। लेकिन प्रयागराज के प्रशासन की तारीफ करनी होगी हमें, यानी यहाँ का प्रशासन काबिले तारीफ है। 97 लोगों की गिरफ्तारी किया, लगातार फ्लैग मार्च किया और जो प्रशासन का जो सख्त रवैया है उससे कहीं ना कहीं उपद्रवी सहमे हुए थे, बिलों में छुपे हुए हैं। और आप देखिए किस तरह से शांति का माहौल है। ठीक हमारे पीछे मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज है प्रयागराज का, और देखिए यहाँ पर सिर्फ मीडिया के लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, पीछे भारी तादाद में देखिए पुलिस बल के लोग हैं। और अगर हमारे ठीक पीछे की भी बात की जाए, हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी इधर की बात बताएं, चूंकि इसी सड़क से उपद्रवी निकले थे, यहीं से पत्थरबाजी इन्होंने की थी। आप देखिए पूरे रास्तों को सिर्फ उन्हें ही यहाँ पर आने दिया जा रहा है जो इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां हैं या किसी कोई जरूरी काम से ही घरों से निकल रहा है। बाकी फालतू लोगों के आने पर यहाँ फिलहाल प्रतिबंध है। जो लोग भी आते हैं उनसे यहाँ की आइडेंटिटी भी चेक की जाती है, उनसे यहाँ आने का कारण भी पूछा जाता है अगर कोई बाहरी है। लोकल जो लोग हैं वह सिर्फ नमाज के समय ही घरों से निकलेंगे। सख्त माहौल को देखते हुए शांति पूरी तरह से जरूरी समय सुर भी देखने को मिल रही है। साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे राघवेंद्र कि ये कहा जा रहा है कि अगर उपद्रवियों की पुष्टि की जाती है, आज भी ऐसी कोई उपद्रव करने की कोशिश की जाती है, तो इनसे निपटने के लिए मल्टी सेल लॉन्चर की भी तैयारी की गई है। ऐसे में किस तरीके से उनसे निपटा जाएगा, किस तरीके के दिशा निर्देश पुलिसकर्मियों को दिए गए, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए जब भी कोई उपद्रवी, चूंकि पिछली बार हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, कई पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ा गया था। हम उनसे निपटने की बात करेंगे, उससे पहले देखिए कि यह पोस्टर लगा हुआ है और यह इसी तरह के पोस्टर जो है कई जगहों पर लगाए गए हैं पूरे प्रयागराज में। यूं कहें कि पूरे प्रयागराज में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, चिन्हित किया जा रहा है उन लोगों को जिन लोगों ने जो लोग हिंसा में शामिल थे या फिर मास्टरमाइंड थे, लोगों ने हिंसा कराई थी, उन लोगों के बाकायदा पोस्टर लगाए गए हैं, उनकी शिनाख्त की जा रही है, उन्हें जेल भेजने की भी तैयारी की जा रही है और भी कई बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर यहाँ का प्रशासन कर सकता है। रही बात उनसे निपटने की, कई सारी फोर्सेज आपने देखा कि रैपिड एक्शन फोर्स के भी लोग हैं, सिविल पुलिस के भी जवान यहाँ पर हैं, पीएससी है, यानी पैरामिलिट्री से लेकर के जिला पुलिस तक के सारे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से जो है ट्रेंड हो चुके हैं। फ्लैग मार्च के माध्यम से उन्होंने नसीहत भी दी है लोगों को, आवाम को सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया है कि वह पूरी तरह महफूज है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। छतों के ऊपर जो पत्थर रखे थे, ईंटें रखे थे, उन्हें नगर निगम प्रशासन ने हटा दिया। ड्रोन के माध्यम से यानी 200 मीटर ऊंचाई तक ड्रोन जाता है और 2 किलोमीटर की रेंज में लगातार वह निगरानी कर रहा है। जूम करके जो यहाँ के पुलिस के जवान हैं जिन्हों बाकायदा स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, वह जूम करके एक एक छत के ऊपर, एक एक दरवाजे के पास खड़े हुए व्यक्ति के बारे में वो पूरी तरह से जब संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ यह व्यक्ति सही है, किसी भी तरीके की अराजकता नहीं फैला सकता है, तभी उसे फिलहाल छत पे या बाहर रहने की इजाजत दी जा रही है। बाकी लोगों को चिन्हित कर फिलहाल पुलिस उनसे हिरासत में लेते हुए पूछताछ करती है। यदि निर्दोष हैं या सही हैं, किसी तरीके की उनकी मानसिकता दूषित नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, अन्यथा पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती, पाबंद करती है 151 या धारा 144 के उल्लंघन में। जी, साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आपने बताया कि वाकई मुस्तैदी से निपटने के लिए पुलिसकर्मी पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम कानून व्यवस्था को लेकर के किए हुए हैं, मुस्तैदी के साथ अलर्ट भी किया गया। लेकिन इस बार की जो जानकारी सामने आई है, पिछले जुम्मे की नमाज के दौरान जिस तरीके से पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, उसके मुकाबले कहा जा रहा है कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती इस बार की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी चूक कहीं से नहीं हो सके।
हाँ बिल्कुल, देखिए सुरभि, जब भी कोई घटना जिस जगह पे होती है तो निश्चित प्रशासन अतिरिक्त अलर्ट होता है। यानी पहले तो इनपुट था ही कि प्रयागराज में दंगाई घटना को अंजाम दे सकते हैं, हिंसा हो सकती है, लेकिन जब वाकई यहाँ पर पथराव हुआ, चूंकि यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने कल बात की थी, उनका ये कहना था कि पिछली बार भी 3 बार पुलिस ने हिंसा करने वाले लोगों को समझाया, वापस भेजा खदेड़ा, और बाद में जब वह नहीं माने, नारेबाजी करने लगे, पत्थरबाजी करने लगे, तो लाठीचार्ज भी हुआ, जिसमें कई लोगों के चोटें भी आई, पुलिस प्रशासन के भी चोटें आई, मीडिया कर्मियों के चोटें आई, यहाँ जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनके भी चोटें आई, कार्रवाई हुई। आज के समय की अगर बात की जाए, 1 सप्ताह पूरा बीत चुका है, लगातार यहाँ जो है पुलिस के जवान अपनी निगाहें गड़ाए हुए लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। अतिरिक्त फोर्स की अगर बात की जाए तो 3 कंपनी पैरामिलिट्री यानी सीआरपीएफ और आरएएफ के जवान यहां पर मौजूद हैं। पीएसी की कई कंपनियों को एक्स्ट्रा यहां पर कर दिया गया है। पूरे जोन की यानी प्रयागराज पूरे जोन के जो भी जनपद हैं, 11 जनपदों की पुलिस यहां पर मौजूद है। रेंज की रेंज की सभी पुलिस मौजूद है। इसके अलावा इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से लेकर के एसआईओ मिलिट्री इंटेलिजेंस और एटीएस के लोग भी निगरानी बनाए हुए हैं। चलिए ठीक, आपके पास लौटूंगी। प्रशांत भी हमारे साथ देवबंद से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, देवबंद की स्थिति फिलहाल आज के दिन पर कैसी है और किस तरीके से वहां पर पुलिसकर्मियों की तरफ से निगरानी रखी जा रही है, क्या जानकारी आपके पास? मैं बताना चाहूंगा, इस समय हम देवबंद कोतवाली में खड़े हैं। अभी मात्र 10 मिनट पहले यहाँ पर जो सहारनपुर मंडल के आईजी हैं प्रीतेंद्र सिंह वो आए थे। उसके बाद वो अधिकारियों की बैठक लेने के लिए डाक बंगले पर निकल गए हैं। वहां पर आला अधिकारियों की बैठक ली जाएगी। और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से मैं आपको बताऊं, देवबंद क्योंकि सेंसिटिव जोन माना जाता है पहले से ही, ड्रोन कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। बाकायदा जो यहाँ की जो दारुल संस्था है, इस्लामिक संस्था मानी है, सब विश्व की बड़ी संस्था मानी जाती है। बाकायदा जो उसके वीसी हैं मौलाना जो मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी, उन्होंने बाकायदा छात्रों को एक लेटर भी लिखित में भेजा है कि कोई भी छात्र जुमे की नमाज के बाद बाहर मत निकले, कैंपस में नमाज अदा करे। और पुलिस को कानून व्यवस्था बनाने में, सुरक्षा व्यवस्था बनाने में मुस्लिम संगठन सहयोग के भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। जी ठीक, आपके पास लौटेंगे प्रशांत, लेकिन शहनवाज भी हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, आपसे जानकारी चाहेंगे कि मुरादाबाद में इस वक्त आप मौजूद हैं, जुम्मे की नमाज का दिन। पिछली बार भी मुरादाबाद में हमने वो उपद्रव देखा था और वो स्थितियां देखी थी कि कितनी तनावपूर्ण स्थिति थी। ऐसे में फिलहाल क्या आज शांतिपूर्ण माहौल है या थोड़ी बहुत ही सही उसकी झलक देखने को मिल रही है कि जुम्मे की नमाज के बाद कुछ भी हो सकता है? देखिए, अगर मैं जिला प्रशासन की बात करूं तो जिला प्रशासन ने मुरादाबाद में सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मुरादाबाद की स्थिति की बात की जाए तो स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। मुरादाबाद में तमाम फोर्स तैनात की गई है। जगह जगह पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है। मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मुरादाबाद के जिलाधिकारी लगातार खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं और कहीं न कहीं पूरी तरह से कल जितने अधिकारी थे, जिले के आला अधिकारी, उन्होंने आज जो है धर्मगुरुओं से संपर्क किया, मस्जिदों में जाकर उनसे बात की और तमाम थानों में, जितने भी थाने हैं मुरादाबाद जनपद के, वहां पर शांति समिति की बैठक पे उलमाओं को आमंत्रित किया गया, उन्हें समझाया गया और पूरी तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है किसी प्रकार का कोई हंगामा फिलहाल नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार की कोई सूचना है कहीं प्रदर्शन की। मुरादाबाद के हालातों की बात की जाए, मुरादाबाद के हालात पूरी तरह से सामान्य है। जी चलिए ठीक है, बरेली का रुख करेंगे। आशीष गुप्ता बरेली में मौजूद हैं। आशीष, जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, पिछली बार भी हालांकि बरेली में एक तरीके का प्रदर्शन करने की घोषणा की गई थी, तौकीर रजा ने भी कहा था कि अगली बार हम बंद बुलाएंगे। ऐसे में बरेली में आज किस तरीके की स्थिति है जुम्मे की नमाज के दिन देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखो, आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार मौलाना तौकीर रजा ने 12 जून को प्रदर्शन की चेतावनी जारी की थी। हालांकि उसको बाद में वापस ले लिया गया और उसको एक हफ्ते बाद के लिए यानी आज के दिन जुम्मे की नमाज के दिन के बाद प्रदर्शन के लिए कहा गया था। लेकिन अब 2 दिन पहले ही मौलाना तौकीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के स्थिति स्पष्ट कर दी है कि 19 जून को यानी परसों रविवार को अब प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि एहतियातन पुलिस ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बरेली में कर रखी है और न केवल ड्रोन कैमरे से बल्कि हेलीकॉप्टर द्वारा भी यहाँ पर निगरानी की जा रही है। कल बड़ी संख्या में कमिश्नर, एडीजी और आईजी समेत एसपी समेत तमाम आला अधिकारियों ने शहर में पैदल गश्त के साथ में फ्लैग मार्च किया था और ये मुकम्मल किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटने न पाए। जी
ठीक आशीष, साथ ही हम आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि अभी आपने बताया कि पिछली बार जिस तरीके का ऐलान किया गया था उसको देखते हुए चाक चौबंद इंतजाम तो किए गए हैं। तौकीर रजा ने हालांकि उस दिन को वापस जरूर लिया था कि 17 जून नहीं, लेकिन फिर 19 जून का नाम भी सामने आया था और 19 जून के लिए कहा जा रहा है कि परमिशन ले ली गई है। ऐसे में किस तरीके की व्यवस्था पहले से 19 जून को लेकर भी तैयारियां देखी जा रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूंकि 17 जून को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था। आज जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन होना था, लिहाजा तौकीर रजा की तरफ से भी तमाम बार जो है अपील की गई है कि जो नमाजी हैं वो नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घर की तरफ जाएं और किसी भी तरह का प्रदर्शन आज नहीं होगा, ये रविवार को होगा। लेकिन प्रशासन किसी भी तरह की कोई ढील नहीं देना चाहता, लिहाजा सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है और ये मुकम्मल कर लिया गया है कि किसी भी तरह की जो नमाज के बाद प्रदर्शन आज भी ना होने पाए। और परसों भी जो परमिशन ली गई है उसमें महिलाओं और बच्चों को प्रदर्शन करने की अनुमति अब इस बार उनकी तरफ से नहीं ली गई है और उसको तौकीर रजा ने कहा है कि महिलाओं का प्रदर्शन अलग से किया जाएगा। जी ठीक, चलिए आशीष आप बने रहेगा। राघवेंद्र, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। चलिए आपके पास लौटूंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, गाजियाबाद में जुम्मे पर हाई अलर्ट रखा गया है। गाजियाबाद में भी फिलहाल जो टेंशन का माहौल बना हुआ है जुम्मे के दिन को लेकर के, यहां पर भी हाई अलर्ट पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद नजर आ रहे हैं और जुम्मे की नमाज को लेकर के हाई अलर्ट रखा गया है। साथ ही साथ जिले भर में धारा 144 लागू कर दी गई है। मस्जिदों और ईदगाहों के बाहर भी 200 पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद में जुम्मे पर हाई अलर्ट कर दिया गया है और हाई अलर्ट गाजियाबाद में जिस तरीके से जुम्मे की नमाज को देखते हुए किया गया है, साथ ही जिले भर में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद में जुम्मे की नमाज पर हाई अलर्ट, पुलिस बल की टीमें नजर आ रही हैं। और एक बार फिर से राघवेंद्र आपके पास लौटूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी आपने हमें प्रयागराज की स्थितियों के बारे में जानकारी दी, हालांकि प्रयागराज में हमने वो तस्वीरें भी देखी थी कि किस तरीके से जगह जगह पर बुलडोजर भी चलाए गए थे, कार्रवाई की गई थी और इसको लेकर के अल्पसंख्यक समुदाय बहुत ज्यादा नाराज भी चल रहा था। क्या हम एक सीख मान सकते हैं उस घटना को कि जिस दौरान ये घटना घटी थी, हिंसा की गई थी और जब बुलडोजर की कार्रवाई की गई, तो शायद उसी सीख की वजह से अब थोड़ा बहुत नरमी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए ये तो पुरानी कहावत है कि बगैर भय के कोई प्रीत नहीं होती है और उसका नजारा भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। बुलडोजर की कार्रवाई हुई, फ्लैग मार्च हुआ और प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत भी दिखाई। हमारे ठीक पीछे हम चाहेंगे एक बार फिर से हमारे सहयोगी दिखाएं। दूर तक देखिए, आने वाली गलियों के पास बैरिकेडिंग लगाई गई है, जिगजैग लगाया गया है, यानी कि लोगों को पाबंद किया गया है पूरी तरीके से। धारा 144 के नियमों का पालन कैसे होता है, ये वाकई प्रयागराज प्रशासन ने यहाँ के रहने वाले लोगों को दिया है। क्योंकि सुरभि, इस जगह पर अगर सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, प्रशासन के भी चोटें लगती हैं, गाड़ियों को नुकसान होता है, तो निश्चित उन सैकड़ों लोगों में यहाँ के लोगों की संख्या भी कहीं ना कहीं शामिल रही जरूरी होगी। क्योंकि अगर बाहर के लोग आए यहाँ पर और यहाँ के लोगों ने सहयोग नहीं किया, तो आखिर उनके घरों पर कैसे वो गए, घरों से पत्थर कैसे निकले, या अनजान व्यक्ति इन पतली गलियों में बहुत आपको मैं दिखाता हूँ कि कितने छोटे छोटे रास्ते हैं और इन्हीं रास्तों से बाकायदा लोग एकाएक निकले। आप देखिए किस तरह से हम चाहेंगे सहयोगी आए, हमारे इस गलियों के बारे में हम जरूर दिखाएं, क्योंकि दर्शक इस बात को बखूबी समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आप देखिए किस तरह से ये पतली गलियां हैं और बाकायदा इन गलियों से एकाएक सैकड़ों की तादाद में लोग निकले थे और ये एक दो नहीं, दर्जनों की तादाद में ये पतली गलियां हैं, ये दुकानें हैं और इन्हीं गलियों के रास्ते से जो उपद्रवी थे वो निकले थे रोड पर एकाएक। यही एडीजी प्रेम प्रकाश प्रयागराज के हैं, उनकी गाड़ी खड़ी थी, एसएसपी अजय कुमार की गाड़ी खड़ी थी, डीएम की गाड़ियां खड़ी थी और कई गाड़ियां इस तरह की जो है क्षतिग्रस्त भी उस जुमे वाले दिन हुई थी। लेकिन आज का जो माहौल है, आप देखिए पूरी गलियों में या तो फोर्स के लोग हैं या फिर मीडिया कर्मी हैं, इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मी हैं, नगर निगम के लोग हैं, लेकिन उपद्रवियों की शक्ल में फिलहाल अभी ना तो कोई दिखाई दे रहा और ना ही ऐसी कोई उम्मीद या आशंका है कि वह सड़क पर आएंगे। फिलहाल नमाज का चूंकि एक धार्मिक मामला है और आस्था से जुड़ा मामला है, ऐसे में नमाज सकुशल संपन्न हो, ये प्रशासन की भी मंशा और इंडिया न्यूज भी इस बात की अपील करता है कि लोग शांति और धैर्यपूर्वक अपनी नमाज अदा करें। चलिए ठीक, राघवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका और तमाम संवाददाता हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगले खबर का